बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और उसका एलामिया इस हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए सबसे बड़ी नाकामी और इसकी वजह से सबसे बड़ा अपसेट इनको हुआ है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और उसका एलामिया इसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को। देखें, अब आप इस मामले को समझें। मरीम नवाज़ ने अब नवाज़ शरीफ को बता दिया है और ये कह दिया है कि जो हमने प्लान किया था, लंदन प्लान, उसके मुताबिक जो हमने कहा था कि हमारे पास जो जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किए जाए और हमारे साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। यानी कि उनका इशारा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जो वादे किए गए थे और इस्टेब्लिशमेंट को नए आर्मी चीफ को लाने के लिए जो जो वादे किए गए, और वो वादे कौन से हैं? देखें, वो वादे बड़े क्लियर हैं। ये वादे किए गए थे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से कि नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाएगी, नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी और नवाज़ शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म किए जाएंगे। इमरान खान की पार्टी को ख़त्म किया जाएगा, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और हमारा रास्ता प्राइम मिनिस्टर हाउस में साफ़ किया जाएगा। ये पूरे वादे किए गए थे नवाज़ शरीफ के साथ, लेकिन उस एक भी वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये मरीम नवाज़ ने बता दिया। इस वजह से मरीम नवाज़ ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को ये बता दिया है कि तुमने अपने भाई को कहना है, यानी कि शहबाज शरीफ को कहना है कि वो डट जाए, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी डट जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी डट जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी डट जाए और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी डट जाए। जैसे ही ये पैगाम पहुंचा है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना आप दिखाने का फ़ैसला कर लिया है और ये बता दिया है कि अब या तो मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे या मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को कह दिया है और नवाज़ शरीफ को कह दिया है कि हमने शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के सामने फेंक देना है और सुप्रीम कोर्ट जाने और शहबाज शरीफ जाने, और इसके लिए अगर हमें ना अहली मोल लेनी पड़ती है, ना अहली हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो हम इसके लिए तैयार हैं। ये शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि तुमने किसी सूरत इनकी बात नहीं माननी और ना अहली के लिए तैयार हो। ये मरीम नवाज़ ने बता दिया है। देखिए, ये जो NSC की मीटिंग हुई है, ये पाकिस्तान का बड़ा टॉप का फोरम है और इसके अंदर इनकी कोशिश थी कि इलेक्शन से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, इदारों से मुतल्लिक कोई ना कोई बात अंदर करवा दें, लेकिन ये नाकाम हुए। और उसका जो एलामिया बड़ा वाज़ेह है, वो सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी और ऑपरेशन जारी है, उस हवाले से उन्होंने बातचीत की और एलामिया के अंदर उसी का जिक्र किया। देखिए, मीटिंग जब ख़त्म हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, 4 से 5 घंटे बाद उसका एलामिया जारी किया गया। यानी उसके ऊपर इतनी बातचीत हुई, इतनी लेदे हुई कि इसके अंदर हमने इदारों के ऊपर हमला करना है, इदारों के बारे में बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना है, हमने इलेक्शन नहीं करवाने, इस तरह की बातें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने सख्ती से मना कर दिया कि इस तरह की कोई भी बात इस एलामिया के अंदर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इससे जो पैगाम है पाकिस्तान के अंदर इदारों से मुतल्लिक बड़ा नेगेटिव जाना है और हमने इस साजिश का, इस गेम का, इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना। ये दो टोक अंदाज में जनरल आसिम मुनीर ने इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को क्लियर पैगाम दे दिया कि हमने इस प्लान और साजिश का हिस्सा नहीं बनना। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ, आपकी लड़ाई है, आपने लड़नी है अपने सर पे, आपने इलेक्शन करवाएं, आपने नहीं करवाने, आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। और देखें, अब जो बिल भेजा गया था सदर के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने चेंजेस करनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन्होंने हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट की पावर को इन्होंने कम करने के लिए जो बिल पास किया था, उसको सदर के पास भेजा गया। सदर आरिफ अलवी ने उसको वापस भेज दिया और उसके ऊपर साइन नहीं किया। इसके पीछे दो मकासद हैं, इसके पीछे दो मकसद है, आपने वो समझने हैं। एक तो ये कि सदर आरिफ अलवी ने साइन नहीं किया। सदर आरिफ अलवी इस पूरे मामले का हिस्सा नहीं है और सदर ने ना साइन करने हैं। इमरान खान ने बड़ा सख्ती से मना कर दिया है सदर को कि तुमने इस किस्म के किसी बिल के ऊपर साइन नहीं करने जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर ख़त्म होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होता है या सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक कोई भी बिल आता है। पार्लियामेंट के पास दोबारा बिल आ गया। अब पार्लियामेंट के पास दोबारा बिल आया तो अब दोबारा यहाँ से मंजूर होना है और मंजूर होने के 15 से 20 दिन और लगने हैं। ये जो इन्होंने अंदर उसके अपील का हक़ रखा हुआ है वो 1 महीने का है
उतनी देर तक ये महीना गुजर जाना है और इनके पास अपील का हक नहीं रहना। 14 मई का इलेक्शन की डेट जो अनाउंस की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी करीब आ रही है। इसके अलावा 10 और 12 तारीख के दरमियान देखें उस वक्त भी एक रिपोर्ट सबमिट हो रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि आपने शेड्यूल अनाउंस करना है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तो निकाल दिया। अब हुकूमत को कहा गया था कि आपने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने हैं और वो 21 अरब रुपए पैसे देने हैं जो कि इस इलेक्शन के लिए होने हैं। अगर 10-12 तारीख तक वो इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाते, 21 अरब रुपए, इलेक्शन कमीशन वहाँ पर हाजिर होगा और बता देगा कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। उस वक्त से ही तौहीन अदालत शुरू हो जानी, वो वक्त शुरू होना है और उसके बाद तौहीन अदालत। देखिए जनरल आसिम मुनीर इस्टेब्लिशमेंट, तमाम के तमाम सर्विसेज चीफ, जिसके अंदर नेवी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ, वो तमाम के तमाम लोग और मिलिट्री की टॉप की कमांड, उन्होंने इस बारे में दो टोक अंदाज में इस हुकूमत को बता दिया है कि ये आप जो लड़ाई लड़े हैं, अव्वल तो आपने लड़नी है तो अपने सर पे लड़े और हमें बीच में मत घसीटे। लेकिन साथ ही साथ उनको बता दिया गया कि ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक है। ये अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो इससे पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान है, पाकिस्तान का इसमें आप लोगों ने पहले इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है, इसमें और ज़्यादा नुकसान है और पाकिस्तान इसमें खाई में चला जाना है। आपने पहले इसको दलदल और खाई में धकेल दिया है, मज़ीद आप नुकसान ना करें। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, इदारों से टकराव करना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। तो अगर आपने ये वाला काम भी नहीं करना तो फिर लड़ाई लड़नी है अपने सर पे लड़ें, हमें इसमें मत घसीटें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ गया कि लड़ाई वाली तरफ जाएंगे तो इनका क्या होगा, ये खुद ही यहाँ से क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इनके ऊपर तौहीन अदालत लग जानी है और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जानी है। ये तो बड़ा क्लियर है और इनको सख्ती से मना किया गया कि आप लड़ाई वाला माहौल पैदा ना करें, क्योंकि उससे मुल्क का भी नुकसान होना है। मुल्क ऑलरेडी क्राइसिस के अंदर है, पाकिस्तान की बहशत इस टाइम तबाह हो गई है, पाकिस्तान के सियासी हालात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और अगर इसमें मज़ीद लड़ाई लड़ी जाती है जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सामने एक न्यूज़ जानी है, ख़बर जानी है और उसका इमेज पाकिस्तान का अच्छा नहीं जा रहा, ये जो लड़ाई इस टाइम हो रही है हुकूमत और अदलिया की, उसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इससे बेहतर ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को ये दिया है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, आराम से इस्तीफ़ा दे दो और इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन कॉल करके असम्बलियों को रिजॉल्व करके घर चले जाओ और दफ़ा हो जाओ और इस मुल्क की जान छोड़ दो। शहबाज शरीफ की अब वापसी तो नामुमकिन है, इमरान खान की वापसी अब हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने प्लान किया, मरियम नवाज़, इसी वजह से तो मरियम नवाज़ के तो अरमानों के ऊपर पानी फिर गया, ना वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, ना बयान, ना कोई बात और ना ही उनके वादे जो बार बार मरियम नवाज़ बात करती है कि हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए, वो अब वादे ही रहने हैं, वो अब सारी ज़िंदगी आपको इंतज़ार करना पड़ना है। और जनरल आसिम मुनीर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दो टोका क्लियर फैसला है कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाए।